व्यापारी का संदेह। पुराने समय के लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर विदेशों में जाते थे और वर्षों बाद घर लौटते थे। कई बार दशकों के बाद भी उन्हीं दिनों की एक घटना है। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया। वहाँ उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। वह धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उस समय भी का भान भी नहीं रहा। आखिर एक दिन घर लौटने का फैसला कर ही डाला और कमाया हुआ बहुत सारा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन एक शयन कक्ष की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने खिड़की में अंदर झांककर देखा। उसके जो देखा सहसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुए प्रतीत होने लगा। उसने देखा कि शयन कक्ष में उसकी पत्नी के पास एक युवक भी लेटा हुआ है। वह ऐसी स्थिति में पत्नी के चरित्र पर संदेह होना अस्वाभाविक नहीं था। व्यापारी के विचार किया कि ऐसे घर में रहने का क्या औचित्य हो सकता है जहां ऐसी स्त्री हो। उसने फौरन निर्णय लिया कि पत्नी को उसके पास लेटे युवक को मारकर चुपचाप वापस निकल जाऊंगा और अन्यत्र घर बसाने का प्रयास करूंगा। तभी उसकी नज़र शयनकक्ष की दीवार पर पड़ी। एक श्लोक लिखा था। उसने पढ़ा, सहसा विविध न क्रिया मरिवेक कर्मापदम रुनुते हि विमृश्य कारिन मुनबुद्ध स्वयमेव संपदा। अर्थात किसी कार्य को बिना विचारे ककाकर नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार न करना बड़ी विपत्तियों का कारण है। जितने भी प्रकार की संपत्ति है, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्ति के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उसके पास आ जाती है, उसे समृद्धि कर देती है। यह पढ़ने के बाद व्यापारी ने अपना निर्णय बदल लिया और घर का दरवाज़ा खटखटाया। पत्नी ने दरवाज़ा खोलने से पहले काफ़ी पूछताछ की और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि दरवाज़ा खटखटाने वाला उसका पति है, तो उसने शीघ्रता से दरवाज़ा खोल दिया।